हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमको वो फल नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं? भाग्य और मेहनत साथ साथ चलते हैं। अगर हम किसी भी काम को सही समय पर कुछ उपायों के साथ करें तो हमें 10 गुना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम कुंभ राशि के वर्ष 2026 का वर्ष फल बताएंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखें। ये साल एक अच्छी शुरुआत के साथ शुरू हो, क्योंकि आपके 4 ग्रह बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल लाभ के भाव में होंगे। उन पर 5वें भाव से बृहस्पति और दूसरे भाव से शनि की दृष्टि होगी। केतु भी इन ग्रहों को देखेंगे। लगन के स्वामी शनि की दृष्टि और 5वें भाव से बृहस्पति का आशीर्वाद आपके 11वें भाव को बढ़ावा देगा। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। ये सभी ग्रह 5वें भाव को देखेंगे और जो कि एक लक्ष्मी स्थान है। 16 जनवरी से 24 फरवरी तक आपका मंगल 12वें भाव में रहेगा और उच्च करेगा, क्योंकि आपका मंगल आपके तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है। ये 10वें भाव के स्वामी का आपके 12वें भाव के साथ संबंध बनाएगा। यदि आप विदेश में नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नौकरी पाने का समय है। यदि आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या वीजा संबंधी कोई समस्या है तो ये विदेश जाने का सही समय है। 23 फरवरी को आपका मंगल सूर्य, शुक्र, बुध के साथ लगन भाव में प्रवेश करेगा। मंगल पहले से ही लगन भाव में बैठे राहु के साथ मिलकर अंगारक दोष बनाएगा। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आपका गुस्सा और जिद आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके पेशे का स्वामी मंगल और आपका 10वां स्वामी सूर्य भी वहां होंगे। व्यापार और परिवार से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों आपके शत्रु राशि में होंगे। हालांकि राहु पहले भाव में बैठा है, लेकिन 1 जून तक और 31 अक्टूबर से साल के अंत तक लगन पर 5वें और 7वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होंगे। बृहस्पति 9वें और 11वें भाव को देखेंगे। भाग्य और लाभ के भाव पर बृहस्पति के आशीर्वाद से आप बहुत उत्साहित रहेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। 2 अप्रैल को मंगल आपके धन भाव में आएगा और शनि के साथ मिलेगा। सूर्य जो 7वें भाव का स्वामी है वे भी वहां होगा, क्योंकि ये संयोजन दूसरे भाव में बन रहा है जो कि चौथे भाव से 11वां है। ये एक बहुत मजबूत लक्ष्मी योग बनाएगा। आप अपनी मेहनत से तरक्की करेंगे और संपत्ति या पैतृक धन से लाभ प्राप्त करेंगे। आपके परिवार में धन आएगा। आपके अपने पति या पत्नी से आ सकता है। अगर आप अपने भाइयों और दोस्तों की बात करें तो पूरा साल आपको सहयोग प्राप्त होगा। 11 मई को मंगल साहस के तीसरे भाव में प्रवेश करेगा और अपने ही साहस भाव में होगा। सूर्य भी वही होगा और उच्च का होगा। मंगल तीसरे या छठे भाव में आपके शत्रुओं का नाश करेगा। मंगल आपके छठे भाव को देखेगा। यदि आपके कोई शत्रु हैं तो ये उन्हें समाप्त करने का सही समय है। ये छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी वर्ष है, क्योंकि आपका बृहस्पति 5वें भाव में है। थोड़े से प्रयास से उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 15 अप्रैल से सितंबर के मध्य तक छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद समय है। ये यदि आप किसी सरकारी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप अच्छे अंकों से पास होंगे। आपका केतु 7वें भाव में है और 5 दिसंबर तक 7वें भाव में रहेगा। केतु अलगाव का कारक है। आपके और आपके साथी के बीच के संबंधों में मतभेद या गलतफहमी होगी, क्योंकि केतु सिंह राशि में है। इसीलिए आपके जीवन साथी में आक्रामकता होगी। आपको अपने वैवाहिक जीवन में समायोजन करना होगा। यहाँ तक आपके प्रेम जीवन का संबंध है। बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। 2 जून को आपका बृहस्पति छठे भाव में प्रवेश करेगा और उच्च का होगा। छठे भाव से ये 10वें भाव को देखेगा और आपके कैरियर को बढ़ावा देगा और आपके धन भाव को भी देखेगा। बृहस्पति शनि को देखेगा। आपका दूसरा भाव दुगुना सक्रिय हो जाएगा और आपके परिवार में धन आएगा। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आपका सूर्य लगन भाव को देखेगा। सूर्य शनि का स्वाभाविक शत्रु है। आपके लगन पर सूर्य का 7वां दृष्टि आपके पेशे से संबंधित समस्याएं लाएगी। 17 सितंबर को मंगल छठे भाव में प्रवेश करेगा और बृहस्पति का साथ मिलेगा। मंगल को नीच भंग प्राप्त होगा। मंगल और बृहस्पति की उपस्थिति आपके शत्रुओं को नष्ट कर देगी और यदि आप किसी ऋण या कर्जे से बाहर आना चाहते हैं तो यह भी फायदेमंद होगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति सिंह राशि के 7वें भाव में प्रवेश करेगा और साल के अंत तक वही रहेगा। 7वें भाव में बृहस्पति लगन भाव को देखेगा। परिवार में कुछ शुभ समाचारों के लिए कोई धार्मिक यात्रा अपेक्षित है। 5 दिसंबर को आपका केतु छठे भाव में प्रवेश करेगा और आपका राहु 12वें भाव में आएगा। राहु के प्रभाव के कारण आप बंधे हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन जब राहु आपके लगन को छोड़ेगा तो आप बेहतर महसूस करेंगे। ये कुंभ राशि के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। जहां तक सुझावों
का सवाल है, हर शनिवार को किसी शनि मंदिर में नारियल दान करें या और राहु मंत्र का जाप करें। अपने जन्मदिन और 7 शनिवार को गरीब और नेत्रहीन लोगों को भोजन और कपड़े दान करें। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय-समय पर आपके मोबाइल पर पहुँचते रहे और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।